कहानी सुनो में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तेनालीराम की पुरानी कहानियों में से एक कुत्ते की पूंछ, जिसे दीपशिखा चौधरी ने कहानी लैंड में पोस्ट किया था। एक बार महाराज कृष्णदेव राय के राज दरबार में बात चल रही थी कि इंसान की फितरत या स्वभाव बदल सकता है या नहीं। कईयों का मानना था कि इंसान का स्वभाव बदल सकता है और कईयों का मानना था कि जिस तरह कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, उसी तरह मनुष्य की प्रकृति भी नहीं बदलती। पक्ष में कहने वाले एक दरबारी ने कहा, मुझे लगता है कि कोशिश करने पर कुत्ते की दुम भी सीधी हो सकती है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम कोशिश करो। उन्होंने 10 दरबारियों को चुना, जिनमें से तेनालीराम भी एक थे। सबको एक एक पिल्ला और 6 महीने के लिए प्रति माह के हिसाब से 10-10 सोने के सिक्के भी दिए गए। सबने अपने अपने पिल्लों की दुम सीधी करने का प्रयास किया। एक ने पूंछ को बाहर के नीचे दबा दिया, दूसरे ने दुम को एक सीधी नली में घुसा दिया, तीसरा हर रोज दुम की मालिश करता ताकि वह सीधी हो जाए, चौथा पिल्ले को दवा दे रहा था, पांचवें ने इस काम के लिए पूजा पाठ कराया, छठा तो एक तांत्रिक की मदद से कुत्ते की दुम सीधी करने की कोशिश में था, सातवें ने हकीम से पूंछ का इलाज करवाया, आठवां पिल्ले को रोज सीधा बिठाकर सिखाता, भाई पूंछ सीधी रखो, पूंछ सीधी रखो। और नौवां पिल्ले को मिठाइयां खिलाता ताकि उसकी पूंछ सीधी हो सके। तेनालीराम ने पिल्ले को केवल इतना भोजन दिया जो उसके जीवित रहने के लिए काफी था। 6 महीने तक भरपेट भोजन न मिलने से पिल्ला कमजोर हो गया। उसकी पूंछ बेजान सी लटकती रही, देखकर लगता था कि सीधी हो गई। 6 महीने बाद सभी अपने अपने पिल्लों को दरबार में लाए। 9 पिल्ले मजबूत और ताकतवर लग रहे थे। बाहर हटाते ही पहले पिल्ले की पूंछ मुड़ गई, दूसरे पिल्ले की मूंछ नली से बाहर आते ही मुड़ गई। इसी तरह बाकी सभी पिल्लों की दुम भी टेढ़ी निकली। कोई उपाय काम नहीं आया। अब राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हारा पिल्ला कहाँ है भाई? वह पिल्ला लाया गया। उस कमजोर और बेजान पिल्ले की दुम नीचे लटक रही थी। तेनालीराम बोले, महाराज, मैंने इसकी दुम सीधी कर दी। महाराज गुस्से में आ गए। बोला, दुष्ट, ये क्या किया? तुम तो इसे जान से ही मार देते। बेचारा पूंछ तक नहीं हिला पा रहा। तेनालीराम नम्रता से बोले, महाराज, अगर आप इसे अच्छी तरह खिलाने का हुक्म देते तो मैं उसे पूरा करता। आपने कहा कि इसकी दुम सीधी करो, जो कि प्रकृति के विरुद्ध है। ऐसा काम तो इसे भूखा रखकर ही किया जा सकता था। किसी भी इंसान के स्वभाव को बलपूर्वक नहीं बदला जा सकता। हमें प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। सभी दरबारियों को वहां अपने सवाल का सही जवाब मिल गया था और राजा ने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता व उसके सूझबूझ की सराहना की। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक आप इस कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।